गोरे गाला चंदाना, ये रेशमी बाला चंदाना, ये 16 साला चंदाना। फिल्म स्टार महमूद अली। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि महमूद साहब के साथ काम करने से हर बड़ा स्टार घबराता था। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ। लेकिन एक समय था कि महमूद साहब को फिल्मों में काम करने के लिए फिल्म निर्माता गुरुदत्त के सामने रोना तक पड़ गया था। माफ करना बहन। माफ करना मेरे भाई। बहन, आपका एड्रेस क्या है? बहन बोलते हो और एड्रेस पूछते हो? अगर एड्रेस नहीं होगा तो राखी के दिन कैसे आऊंगा? आज हम आपको कॉमेडी के बादशाह महमूद साहब और उस जमाने के महान फिल्म मेकर गुरुदत्त साहब से जुड़े इस किस्से के बारे में बताएंगे। पागल किसे बोल रही थी तुम्हें? तुम ना उल्टे हाथ कर दिया तो तुम्हारी बत्ती सी उखड़ जाएंगे। प्यारे बोलने वाला आया था, ऑटो रिक्शा दिला तुम बोला था। तू कौन रही है बुड्ढा? महमूद साहब का जन्म 29 सितंबर 1932 को मुंबई में हुआ था। उनके पिताजी का नाम मुमताज अली और मां का नाम लतीफुन्निसा। महमूद के पिता एक स्टेज एक्टर थे। वे फिल्मों में भी एक्टिंग करते थे, साथ ही डांसर भी थे और कोरियोग्राफर भी। उनका एक ग्रुप था मुमताज अली नाइट्स, जो पूरे देश में शोज करता था। मुमताज अली के 8 बच्चे थे। महमूद से एक लड़की बड़ी थी, बाकी सब महमूद से छोटे थे। महबूबा बना लो मुझे दूल्हा, जला दो मेरा चूल्हा। परिवार काफी बड़ा होने की वजह से उनकी मदद करने के लिए महमूद को बचपन से ही कई सारे काम करने पड़े। चतुर नार करके सिंगार मेरे मन के द्वार। महमूद को बतौर बाल कलाकार काम करने का मौका मिला इंडिया की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म किस्मत में, जो 1943 में आई थी। दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। फिल्म में अभिनेता अशोक कुमार को अपने बचपन का किरदार निभाने के लिए एक बच्चे की तलाश थी। महमूद को इस फिल्म में यह रोल मिल गया। आ गया बेटा, रोटी दो। अरे ये कपड़े कहाँ पा डाले? कहीं नहीं बेटा, पहले मुँह हाथ धो ले, फिर कपड़े बदल कर खाना खाइयो। नहीं, मैं कपड़े नहीं बदलूंगा। लेकिन उनके लिए काम का असली रास्ता खुला गुरुदत्त प्रोडक्शन की 2 फिल्मों से। 1956 की CID और 1957 में आई फिल्म प्यासा। दोनों फिल्मों में ही महमूद का नकारात्मक रोल था। लेकिन गुरुदत्त साहब के प्रोडक्शन ग्रुप में शामिल होने के लिए महमूद साहब को रोना तक पड़ गया था। यह दर्द भरा किस्सा आपको बताते हैं। दरअसल उस वक्त महमूद साहब काफी संघर्ष कर रहे थे। पीछे से भों क्या कर रहा है? तुम्हें लोग मोटर क्या चलाते हैं? सड़क को अपने बाबा का भतीजा समझते हैं क्या? राय खोल के रख डालूंगा ना रे माई। महमूद साहब को किसी ने कहा कि तुम गुरुदत्त साहब के साथ काम करो। इस वक्त उनके जैसा फिल्म निर्माता कोई और नहीं है। तेरा बाप दिखाई देता है। मैं अपने बाप का भी बाप हूँ। बच्चा क्या पक रहा है? महमूद साहब ने बड़ी कोशिशें की कि किसी तरह से गुरुदत्त साहब के आसपास के लोगों में शामिल हो जाए। ये शामिल भी हो गए। अयो बोला आप भूल गया। आपका खिड़की का सामने वाला खिड़की में वो रहता ना जी, बहुत अच्छा गाना गाता, हमको हरा दिया वो दिन। लेकिन शूटिंग के बाद गुरुदत्त के यार दोस्त और टीम के मेंबर एक साथ बैठ जाते थे। अक्सर महफिलें होती थी जिसमें शराब का सेवन भी होता था। कुछ लोगों ने महमूद साहब से कहा, अरे गुरुदत्त साहब के नजदीक जाना चाहते हो और इस ग्रुप में रहना चाहते हो तो आपको शराब पीनी ही पड़ेगी। महाराज, इस बालक को उस घोड़े का नंबर बताइए जो कि जीतने वाला। अच्छा। लेकिन महमूद साहब ने कहा, नहीं, मैं शराब नहीं पीता। इसको पकड़ लो और काल कोठरी में डाल दो। नीचे कोई हाथ लगाया मैं उसका टुकड़ा टुकड़ा कर डालूंगा। कुछ मस्करों ने उन्हें पकड़ लिया और कहा कि थोड़ी सी तो पीनी ही पड़ेगी। देखो भाई, मेरा पीछा मत करो, मेरा दिल ठिकाने पर नहीं है, मुझे माफ करो। तभी तुम इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हो। महमूद साहब समझ गए कि अब मजाक का वक्त नहीं है और अगर शराब की एक बूंद भी मेरे हलक से नीचे उतर गई तो मेरा प्राण टूट जाएगा। महमूद साहब ने अपने दांत भींच लिए, होठ बंद कर लिए और उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। इधर आइए, हाथ मत लगाओ। आता है क्या? ये कद्दू की कीमत मैं आपको लौटा देता हूँ और ऊपर से 5 रुपया भी देता हूँ, मगर ये वाला मुझे लौटा दो। जब गुरुदत्त साहब ने यह देखा तब उन्होंने मौके की नजाकत को समझा और सबको रोक दिया। अब
अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। क्या हुआ, क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, होने वाला है। मैं मरूंगा तो तुझे साथ लेकर मरूंगा। फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। चल राजा, तू गाड़ी घर ले जा। अच्छा है। तब गुरुदत्त साहब ने महमूद से पूछा, महमूद ऐसा क्या हो गया था? ये सब तो मजाक कर रहे थे, तुम रो क्यों पड़े? पीछे कैसा है? नहीं दिखता। वाह 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 वाह, क्या डिजाइन बनाया है। तब महमूद साहब ने कहा कि मेरे पिता बहुत शराब पीते थे, जिस वजह से हमारे परिवार को बहुत बुरा वक्त देखना पड़ा। ये भी हम डांस मास्टर, कोई वकील नहीं जी, कोर्ट का जज नहीं। अगर हम गवर्नमेंट का कानून हाथ में लेंगे तो गवर्नमेंट हमको चेयरमैन अंदर कर देगा ना। ओफो, तुम आदमी हो या वो भी नहीं हो? आदमी? हाँ। इसलिए मैंने कसम खा ली थी कि मैं जीवन में कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। मुझे हर मुखड़े में तुम्हारा ही थोबड़ा नजर आता है। ये तुम्हारी छोटी छोटी पिस्ते जैसी आंखें, ये अखरोट जैसे गाल, ये चिलगोजे जैसी छोटी छोटी नाक। मेरे बंसी, बोलो मेरे तंबूरे। गुरुदत्त साहब महमूद की इस बात से बड़ा प्रभावित हुए। अब महाराज के फिर से चरण छू। चरण को छू लिया महाराज। अबे वो हाथ से, चरण तो पीछे इधर। एक मिनट। आशीर्वाद। क्या हो महाराज, क्या हो? अब नंबर किसी को मत बताना। इसके बाद महमूद साहब उनके ग्रुप का हिस्सा बन गए। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। दोस्तों, महमूद साहब के द्वारा निभाए गए किरदार आपको कैसे लगते हैं? हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ। हमें कमेंट में जरूर बताएं। कृपया हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।